एक जिज्ञासु भक्त का सवाल है। इनका नाम है रमेश अग्रवाल, जगह नहीं पता कहाँ के हैं। इन्होंने कहा है मैं नाम जप भक्ति करता हूँ लेकिन घर वाले कहने पर भी नहीं करते, क्या करूं? तो अभी आपने भगवान की कृपा को रियलाइज करने की बात जाननी होगी। जितने भी जीव हैं सब, वो एक तो सब अलग अलग हैं, कोई किसी का घर वाला है ही नहीं। लेकिन ये थोड़ी ऊंची बात है, लेकिन जल्दी मान ले इस चीज़ को। अब सब जीव आत्माएं अलग अलग हैं। ये तो शरीर लेके कुछ टाइम के लिए अपने बंधन को, जो जन्मों जन्मों का है, सुख दुख को भोगने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो परमात्मा जब भी हमारे को मनुष्य जन्म मिला, उस टाइम परमात्मा हर एक जीव के कर्मों को नोट करता है। आपके अलग नोट हैं, आपके घर वालों के अलग नोट हैं। क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या भक्ति की, क्या निष्काम सेवा की, क्या दान किया, क्या किसी की मदद की। आप कहोगे जी कब नोट करते हैं? तो ये तो फील आप करते नहीं, नहीं तो भगवान से प्यार करो, आज ही आप सब चीज़ को छोड़ सकते हो, वैराग्य हो जाए। वो हृदय के अंदर बैठे रहते हैं, हर एक जीव के हृदय में। कहीं भी जाएंगे, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, कुछ भी हम बनेंगे साथ जाएंगे। सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा और भगवान, ये साथ जाते हैं, स्थूल शरीर छूट जाता है। तो जीवात्मा के हृदय के अंदर जीवात्मा के बिल्कुल टच बैठे रहते हैं, और जो हम सोचते हैं उन्हीं कर्मों को नोट करते हैं। हमने किसी का बुरा सोचा लेकिन किया नहीं, ग्राउंड पर प्रैक्टिकल क्रिया से, तो उन्होंने कहा ये पाप तो भोगना पड़ेगा। तो ये भगवान की अति कृपा है। इसलिए आपके ज़्यादा पुण्य कर्म हैं, ज़्यादा आपने पीछे भक्ति की, दान की, सेवा की, ऐसे आपने कर्म किए हैं, तो आपका समय आ गया, वो भगवान ने आपको दे दिया। आपके अंदर भाव भक्ति के जागृत हो गए, और उनका वो समय आया नहीं। इसलिए वो आप कहते हो, आप तो चाहते हो कि सब भगत बन जाएं, पाप ना करें, भगवान की भक्ति करें, दुखों से दूर हो जाएं। देखो कैसे दुख भोग रहे हैं, माँ बाप बेटा बेटी बन के सब। तन का दुख, मन का दुख, शरीर से तो सारे ही दुखी हैं। अब कलयुग में ऐसा घोर नरक ही भोग रहे हैं। शरीर ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को आप फील ना करो, आप अपना काम कर लो। क्यों? आप अलग हैं, ये अलग हैं। शरीर के संबंध से अज्ञान में आप ये सोचता हो कि मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ये है, ये मेरी दुकान है, ये मकान है। दुकान, मकान, भाई, पत्नी, इसको छोड़ने के बाद आगे फिर दोबारा नए मिलेंगे, फिर नए मिलेंगे, फिर नए माँ बाप मिलेंगे। तो अगर आपको भक्ति का संस्कार है तो आप जल्दी खिंच जाओगे, किसी सत्संग में, किसी महापुरुष के संग में चले जाओगे। आप में सेवा, जीवों के प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो आप अपना काम करो। अब आप कहोगे जी वो डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करते हैं तो आप उनसे अलग हो जाओ, एकांत में कर लो। जब आपको पता है मैं जीवात्मा हूँ और मुझे शरीर सिर्फ भक्ति के लिए ही मिला है, इस जेल से निकलने के लिए मिला है। ये जेल है, इधर निरंतर दुख है। भगवान कह रहे अर्जुन से, अनित्य सुखम लोक के मम प्राप्य भजस्य मान। ये अनित्य लोक है, इसमें सुख का लेस मात्र नहीं है। मृत्यु लोक नाम है, सब बदलने वाले हैं, अपना ही दुश्मन बन जाता है। तो क्या करूं? भगवान अर्जुन पूछता है, प्राप्य भजस्य माम, मैं ही तेरा माँ बाप पिता पत्नी हूँ, मेरे में मन लगा, मेरे को पुकार कर, मेरे से तू बिछड़ा हुआ है, मेरे पास आ जा, बात खत्म होगी।
तो उनके संजोग नहीं, आपके संगों ने बगैर हरी कृपा मिले नहीं संता। जो सत्संग वगैरह मिला है वो हरी कृपा से मिला है। क्यों? भगवान नोट करता है जिसके जो कर्म है उनको फल दे देता है। तो भक्ति सेवा का आपको ये फल मिल गया, तो आप अपनी प्रोग्रेस करो जल्दी। शरीर क्षण भंगुर है, इस चक्कर में मत बनो ये सुधर जाएगा वो सुधर जाएगा, कोई नहीं सुधरेगा। ये माया का मन है, सब माया के मन के अधीन है। बाप अलग करेगा, बेटा अलग करेगा, घर में ही 4 आदमी हो करे, मैं ये सब्जी खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं इधर जाऊंगा। किस किस पे कंट्रोल करोगे? तो घोर कलयुग है। आजकल आपके बच्चे मानते हैं क्या? 20-22 साल 25 साल का बच्चा आपके लड़की मान रहे हैं, तो फिर उनको मान के क्यों जूते चप्पल खा रहे हो? आप अपनी भक्ति करो और उनमें रह के वो करने नहीं दुखी करें। तो भक्ति का मतलब होता है वैराग्य लेना। भक्ति होती है वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब कहोगे जी वैराग्य ले लूँ तो मेरी रक्षा कैसे होगी, मेरा शरीर का क्या होगा? तो भगवान ने पेट से तेरे को रक्षा की है, अभी निकाला है, सारा दूध का बंदोबस्त किया, तो उस पर विश्वास नहीं है क्या? और ये जीव जंतु क्या खा रहे पी रहे हैं, कौन रह रहे हैं? अनंत जीव जंतु अनंत योनियों में, जे रंडे पसीने में, उनके पास तो कोई सामान नहीं है। तो ये तो विश्वास की बात है। तो सुधारने का चक्कर खत्म कर दो, खुद सुधरो। अभी आप समझ गए होगे। अब घर वाले, एक तो आपके घर वाले नहीं है, क्यों अनंत बार बना लिया, आज वो पीछे वाले घर वाले कहाँ हैं क्या तुम्हारे पास? तो फिर भेजे में घुसा नहीं क्या अब तक? इनमें टाइम पास कर रहे आप। बाप अलग जाएगा, बेटा अलग जाएगा, बहू अलग जाएगी, आप अपने कर्म से डंडे जूते चप्पल अनंत योनियों में खाएंगे जैसे जिसके कर्म है। फिर दिमाग में नहीं घुसा क्या? तो इनको मत सुधारो, खुद सुधर जाओ और अपनी भक्ति करो और जल्दी करो। क्षणभंगुर शरीर है, फिर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, धोखा खा जाओगे, पता नहीं किन योनियों में भटकना पड़ेगा। जय जय